मैं अपना देश छोड़कर विदेश में नौकरी करता था। जब मैं कुछ दिन के लिए घर वापस आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी मधु नाम की लड़की से तय करवा दी। माँ ने मुझे बताया कि मधु 2 बहनें हैं, एक मधु और एक उसकी छोटी बहन महिमा। मधु बहुत खूबसूरत और गोरी है। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी ये तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसीलिए मुझे लड़की देखने का मौका ही नहीं मिला। घर वाले जब मैं विदेश गया था तभी लड़की देख आए थे। मुझे अपने माँ और पापा पर पूरा विश्वास था कि वो मेरे लिए अच्छी लड़की का ही चयन करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसीलिए दोनों घरों में शादियों की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी है। कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर लो। माँ ने जब मेरी होने वाली पत्नी का नंबर मुझे दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया। मैंने सोचा कि भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे फोन जरूर करूंगा और शादी से पहले उसे मिलने को कहूंगा। मैंने मधु का नंबर ले तो लिया था, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फोन कर सकूं। मैं घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। मैं मधु को ऐसे वक्त फोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई भी ना हो, ताकि मैं सुकून से उससे बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त मिल ही नहीं पाया और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब हमारी शादी में 2 ही दिन बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले मैं नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वो शादी करके हमारे ही घर पर आ जाएगी। अब मिलने मिलाने की क्या जरूरत है। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई थी कि मैंने मधु की कोई तस्वीर तक भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 2 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी वहां मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वो मुझसे पूछने लगा, सुना है तेरी शादी तय हो गई है? अच्छा, मुंह दिखाई के तोहफे में तो भाभी को क्या देने वाला है? अपने दोस्त की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया कि इसके बारे में तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। मैंने अपने दोस्त को अपने घर की सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया कि मेरी शादी किन हालातों में हो रही है। मैंने उससे कहा कि मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हो रही है और मुझे अपनी होने वाली पत्नी की नापसंद और पसंद के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसे क्या पसंद है। तो मेरे दोस्त ने कहा, तो इसमें मुश्किल ही क्या है, आजकल तो वैसे भी फ़ोन का ज़माना है। अगर तेरे पास उनका नंबर है तो भाभी के पास फ़ोन कर और उनके पसंद और नापसंद के बारे में पूछ ले। मुझे अपने दोस्त की ये बात सही लगी। इसी बहाने मैं मधु से बात भी कर लेता और मधु से मैं बात करना भी चाहता था। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर मधु का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फोन उठाएगा, मधु या फिर उसकी छोटी बहन महिमा। मेरे फोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो कुछ ही दूर पर 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के सामने खड़ी बातें कर रही थी और उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फोन रिसीव कर लिया और जैसे ही उसने हेलो कहा तो मैं हैरान रह गया।
उसकी हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में से उभर रही थी। उन्हें देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल पहली ही नज़र में उस पर आ गया था। उसे देखते ही मैं भगवान से दुआ करने लगा कि यही लड़की मधु हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन? तो मैंने बता दिया कि मैं नवीन बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से ये नाम सुनते ही वो लड़की कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा कि मैं महिमा बात कर रही हूँ और तुम्हारी अभी दीदी से बात करवाती हूँ। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपनी साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बात की थी। वो शायद मधु थी। मैंने एक गहरी नज़र मधु पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ कि महिमा के आगे तो वो एकदम बदसूरत थी। उन दोनों ने आपस में इशारे में क्या बात की मुझे नहीं पता। फिर महिमा ने मुझसे कहा, मधु आपसे बाद में बात करेगी क्योंकि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो आप मुझे बता दीजिए। मधु को देखकर मेरा दिल इस कदर टूट गया था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और खामोशी से मैं वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा कि उसी नंबर से फ़ोन था, लेकिन मधु को देखने के बाद मेरा किसी से भी बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं बुझे दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से चला गया। मैंने मुंह दिखाई के लिए भी कोई तोहफा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने आखिर क्या देखकर मधु को मेरे लिए पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने मुझे गिनवाई वो सबके सब तो मुझे महिमा में नज़र आ रही थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई काम। शादी में अब बस 2 दिन ही बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों लग रहे हो? मैं अपनी माँ के आंचल में अपना सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओगे कि आखिर बात क्या हुई है? तो मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ, मुझे मधु नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन महिमा पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? तो मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात होगी और मधु से शादी करके मैं उसकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद ही ना हो मैं उससे शादी करके करूँगा क्या? आप मधु के घर फ़ोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वो लोग मेरी शादी महिमा से करवा दें। मैं महिमा से शादी करने के लिए कुछ दिन इंतज़ार भी कर लूँगा। और अगर महिमा की शादी वो लोग मुझसे करेंगे तो मैं उनके घर उसका हाथ मांगने भी चला जाऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए मधु के पापा को ये बात बताई कि मेरे बेटे को मधु नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी महिमा पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद मधु के पिता भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर शाम को उन्होंने हमारे यहाँ फ़ोन किया और कहा कि ठीक है, हम अपनी बेटी महिमा की शादी आपके बेटे नवीन से करने को तैयार हैं। महिमा से मेरी शादी होगी। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बात कर रही थी वो महिमा ही थी और महिमा ही मेरे जीवन साथी बनने के काबिल थी। अगले 2 दिनों में हम महिमा के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर मेरे दिल में जैसी तस्वीर थी महिमा बिल्कुल वैसी ही थी। जयमाला के लिए उसे स्टेज पर लाया गया। महिमा की खूबसूरती को देखने के लिए मैं बहुत बेताब था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया, पर जब मेरी नज़र दुल्हन
यानी कि महिमा के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि ये तो वो लड़की नहीं थी जिससे मैंने फोन पर बात की थी, बल्कि ये तो उसके बगल में खड़ी हुई लड़की थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था, तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में महिमा आकर खड़ी हो गई। मैं चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं सका और मैंने देखा कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो तो महिमा के बगल में थी, यानी कि मधु। शायद वो मधु थी जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था, लेकिन वो तो सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं और फौरन शादी के लिए मना कर दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे गले में महिमा ने जयमाला डाल दी। मैं ये सब सोचने में इतना गुम था कि लोगों ने मजाक में कहा, क्या हुआ भाई, बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे? लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में आकर महिमा के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी महिमा से हो गई। अगली सुबह महिमा दुल्हन बनकर मेरे घर आई तो मैं बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत ही ज्यादा गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि महिमा कौन है और मधु कौन। मैं इसी सोच विचार में था, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बड़ी बहन हम दोनों के लिए दूध का गिलास लेकर आई, उस वक्त महिमा बाथरूम में थी। मैंने अपनी बड़ी बहन के हाथ से दूध का ट्रे लिया और साइड टेबल पर रख दिया। दूध रखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने महिमा के गिलास में बेहोशी की दवाई मिला दी। कुछ देर में महिमा कपड़े चेंज करके वॉशरूम से आई। महिमा बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना मेरे लिए नामुमकिन था। इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर उसके साथ ये सब करना पड़ा। दूध पीने के बाद कुछ ही देर में महिमा बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाजा था जो हमारे घर के बेसमेंट की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे रुपए देकर उसे समझा दिया था और उसी की मदद से महिमा को बेहोशी की हालत में मैं बेसमेंट में छोड़ आया। और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि बेसमेंट में छोड़ने के बाद में समय समय पर तुम महिमा को कुछ खाने पीने का सामान दे देना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था और ये सब करना सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने गिलास वाला दूध नहीं पिया था। एक गिलास में दूध भरा था और एक गिलास खाली था, ताकि लोगों को लगे कि खाली गिलास का दूध मैंने पिया है। नौकरानी के जाते ही मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ मेरे कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तब मैंने उन्हें बताया कि माँ, जब मैं कमरे में आया तो कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि महिमा वॉशरूम गई होगी, इसीलिए कमरे में दीदी दूध लेकर आई तो महिमा का इंतजार करते करते मैंने एक गिलास दूध का पी लिया। पर काफी इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आई तो मैंने बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम में कोई नहीं था। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे तो लगता है कि महिमा मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने शादी तो कर ली थी, पर शायद वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने किसी आशिक के साथ करना चाहती थी और इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। बेसमेंट छोड़कर महिमा को हर जगह ढूंढा गया, पर महिमा किसी को कहीं नहीं मिली। रात तो किसी तरह से कट गई, पर अगली सुबह मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी महिमा के घर वालों को ये बात बताई, पर महिमा के घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था वो हो गया था। माँ ने महिमा के पापा को समझाया कि जरूरी नहीं कि आप अपनी बच्चियों के मन की हर बात समझ सकें। शायद वो किसी और से प्यार करती थी
और जब जल्दबाजी में उसका रिश्ता हुआ है, इसीलिए वो किसी से कुछ कह नहीं सकी। और हमारे घर आने के पहले ही वो जिससे प्यार करती हो, ये सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर बना लिया हो। मजबूरी में आकर महिमा के पिता को ना चाहते हुए भी हमारी बातों पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के 2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन था। इसीलिए मैंने माँ से कहा, माँ मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे दोस्त और हमारे सारे रिश्तेदार हमारा मजाक बनाएंगे। इसीलिए आप महिमा के पापा से कहो कि वो अपनी बड़ी बेटी यानी कि मधु से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले तो मेरी शादी उसी से होने वाली थी ना, ताकि लोगों को कुछ पता ना चले और हमारी बनी बनाई इज्जत पर भी कोई आंच ना आए। माँ को भी मेरी ये बात सही लगी, क्योंकि हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर ये बात मधु के पापा से कही। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी और मैं फॉरेन में अच्छा खासा कमाता था। इसीलिए वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पहले तो मेरी शादी मधु से ही होने वाली थी और उनकी भी इज्जत का ही सवाल था। मेरी और मधु की शादी सादगी से करवा दी गई। मधु से शादी करने के बाद मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं रही। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही होता जा रहा था। मैंने सोचा था कि मधु से शादी करने के बाद मैं महिमा को चुपके से आजाद कर दूंगा। जब वो सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं यही कहता रहूंगा कि वो जिस लड़के के साथ भागी थी उसने महिमा को अब छोड़ दिया है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे ही मुजरिम बना रही है। मधु से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और मैं खुशी खुशी मधु के कमरे में गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम उठा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था बड़ी मुश्किल से आज उसे पा भी लिया था। पर जैसे ही मैंने मधु का घूंघट उठाया, मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो मधु नहीं महिमा थी, जिसे मैंने बेसमेंट में छोड़ा था। पर ये कैसे हो गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से कोई ताली बजाता हुआ आया। मैंने देखा तो वो मधु थी। मधु ताली बजाते हुए कातिलाना अंदाज में हंसकर बोली, वाह नवीन वाह, तुमने तो हम दोनों की जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। जब तुमने फोन पर कहा कि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है, तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था। पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। शादी करके जब मैं इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ मैं देखने लगी कि इस कमरे में क्या है, कैसे है, बाहर से दरवाजा है कि नहीं। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर निकली होगी ना। मैंने सब कुछ चेक किया तो मुझे बेसमेंट का दरवाजा दिखा और मैं बेसमेंट को खोलकर उसके अंदर चली गई। जैसे जैसे मैं अंदर जाती जा रही थी, मुझे वहां पर से किसी के कराने की आवाज आ रही थी। और जब मैं अंदर आई तो मैंने महिमा को देखा। महिमा आधी होश में और आधी बेहोश वो जमीन पर लेटी हुई थी। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया। मधु के सवाल पर मैं अब खुद से ही शर्मिंदा हो गया था और मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी और ये भी बताया कि जब उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था तो मैं तुम्हें एक कोने से देख भी रहा था और जब तुमने फोन उठाया तो तुम मुझे एक ही नजर में पसंद आ गई थी। और मैं उसी वक्त भगवान से कहने लगा कि भगवान यही लड़की मधु हो, पर तुमने अपना नाम महिमा बताया। मुझे लगा कि तुम महिमा हो। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। तो मधु ने कहा, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे देख रहे हो। मैंने तो बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। और मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा मजाक हम दोनों बहनों की जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। पर नवीन,
तुम ना तो मेरे लायक हो और ना ही मेरी बहन महिमा के। हम दोनों ही तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मधु और महिमा मुझे छोड़कर जा चुकी थी और ये सारी बातें सभी घर वालों को पता भी चल चुकी थी। मधु ने सच ही कहा था कि मैंने अपनी खुशी के लिए उन दोनों बहनों की जिंदगी खराब कर दी थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने मधु, महिमा और नवीन तीनों की जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर ले कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि जो मधु, महिमा और नवीन के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।